गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आहार नाल की आंतरिक संरचना। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आहार नाल की आंतरिक संरचना। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? आहार नाल की आंतरिक संरचना। इससे पहले के जो वीडियो है उस वीडियो में हमने आहार नाल की बाह्य जो संरचना है ना, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने बात की कि जो आहार नाल है, आहार नाल के इस तरीके से विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, जिसमें मुख से लगा करके गुदा तक कि जो एक कुंडलित संरचना है, इस कुंडलित संरचना को आपके आहार नाल कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, जैसा कि हमने बात की थी कि आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए, तो अभी तक जो भी हमने बातें की है उन सबको आपको इस पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, जिसमें अपने को स्टार्ट करना है मुख तथा मुख गुहा से और इस तरीके से एंड करना है बड़ी आंत, और जिसमें लास्ट टॉपिक होगा गुदा। क्लियर? आपको बस केवल इनके आउटर जो स्ट्रक्चर है उसी के बारे में डिस्कस करना होता है। कब? जब यह पूछा जाए कि आहार नाल का चित्र बनाइए, नामांकित, ठीक है, और उसके संरचना के बारे में वर्णन कीजिए। और यह आपसे सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है कि मानव पाचन तंत्र, इसको थोड़ा देखिए, गौर से देखिएगा। यदि पूछा जाए मानव पाचन तंत्र, तो चित्र तो आपको यही बनाना है। उसमें दोस्तों ध्यान रखना, आपको ग्रंथियों के बारे में मेंशन करना है। ग्रंथियों के बारे में भी शॉर्ट थोड़ा आपको वहां मेंशन करना है। और यदि केवल आहार नाल के बारे में पूछा जाए तो उस क्वेश्चंस में हमें ग्रंथियों की डिस्कस नहीं करना, हमें केवल मुख तथा मुख गुहा से लगा करके ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और ये बड़ी आंत, वहां तक का पूरा करना है। क्लियर? अब दोस्तों, जो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आहार नाल की आंतरिक संरचना। कि एक जो ये आहार नाल है, इस आहार नाल को अगर हम देखें तो ये कैसे दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको हम डिस्कस करते हैं पहले कि आहार नाल का ग्रसिका तथा मलाशय तक आंतरिक अध्ययन करने पर इसमें दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 4 स्तर दिखाई देते हैं। 4 स्तर दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों? यानी कि अगर आप ग्रसिका का कट काट करके देख रहे हो, आंतरिक सेक्शन जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर ग्रसिका की देख रहे हो, ग्रसिका से लगा करके आप मलाशय तक देख रहे हो, है ना, यानी कि ग्रसिका के बाद में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनकी अगर आंतरिक स्टडी की जाए ना, इंटरनल स्टडी की जाए, तो उन सब में 4 स्तर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये चारों स्तर इन सब में पाया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम एक जगह की बात करेंगे, एक भाग की बात करेंगे, जैसे ग्रासनाल है या आमाशय है या छोटी आंत है, तो हर एक स्तर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है। लेकिन मूल रूप से ध्यान रखना दोस्तों कि 4 जो स्तर हैं वो पाए जाते हैं। कैसे? देखिए,
मान लीजिए कि ये आहार नाल है, एक ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होती है, पता है, हमने पढ़ा हुआ है ना। ये एक जो ट्यूब नुमा जो संरचना है, इस ट्यूब नुमा संरचना को दोस्तों मान लीजिए हमने ऐसे कट किया, सेक्शन किया, है ना। यानी कि जैसे अगर हम मान लीजिए खीरा या ककड़ी, उसकी हम गोल स्लाइस करते हैं। मान लीजिए ये आहार नाल है ना, ग्रसिका का भाग है, इसका हम ऐसे गोल कट कर रहे हैं, है ना। तब हमें सामने से क्या दिखेगा, राउंड स्ट्रक्चर, गोल, है ना, स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और वही हम इसका अगर इस तरीके से सेक्शन करें लॉन्गिट्यूडनल, है ना, कंप्लीट ऐसे, तो हमें विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं वो दिखाई देंगी। तो दोस्तों अगर इस ट्यूब को थोड़ा सा मैं अगर जूम करके अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें इसका ये बाह्य आवरण होगा और इसका आंतरिक जो आवरण है, आंतरिक आवरण दोस्तों इस तरीके से आपको दिखाई देगा, उभार के रूप में, वलन के रूप में, इसको आप फोल्डिंग कह सकते हो, इस तरीके से ऐसे। और हमारा जो पचित भोजन है, हमारा जो पचित भोजन है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें से पास आउट किया जाता है। जो भोजन के जो कण है ना, जो यहां तक आते आते पेस्ट के रूप में हो जाते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं भोजन कण, भोजन के कण, ठीक है दोस्तों। तो भोजन के जो कण है वो क्या है कि आपको यहां पर दिख जाएंगे, भोजन के कण, समझ रहे हो। तो जो छोटी आंत है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये अभी हम बात कर रहे हैं छोटी आंत, छोटी आंत, या आप उसको आंत भी कह सकते हो, है ना। अगर हम एक छोटी आंत को देखें तो छोटी आंत की एक ट्यूब नुमा संरचना है। इसी ट्यूब के अंदर क्या है कि भोजन जो है वो रन करता है, आगे गति करता है। क्यों दोस्तों, ध्यान रखना, ग्रसिका यानी कि ग्रासनाल, ग्रसिका यानी कि क्या है, ग्रास नाल यानी कि इसोफेगस। तो ग्रासनाल से लगा करके मलाशय यानी कि इसोफेगस टू रेक्टम एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है आहार नाल में, और उस गति को कहते हैं कर्मांकुंचन गति। क्या कहते हैं, कर्मांकुंचन गति, है ना। जैसे पानी की जो लहरें बहती है उस तरीके से इसमें मूवमेंट होता है। उसी की वजह से हम जो भी कुछ भोजन ग्रहण करते हैं वो आगे धीरे 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 चलता हुआ और फाइनली मलाशय में इकट्ठा कर लिया जाता है, और मलाशय से बाहर गुदा से इसको निकाल दिया जाता है। क्लियर। तो दोस्तों अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा और जूम करके देख रहे हैं, क्लियर, जो कि आपको इस तरीके से दिखाई देगी, राइट। ये एक आंत की, है ना, आंत चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना, आंत की इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे बाहर जो स्तर है वो आपको दिखेगा सीरोसा स्तर। सबसे बाहर का जो आवरण है उसको कहते हैं सीरोसा, क्लियर। उसके बाद में सेकेंड नंबर जो लेयर होती है, परत होती है, उसको कहते हैं दोस्तों पेशीय स्तर। क्या कहते हैं, पेशीय स्तर, यानी कि मस्कुलर लेयर, इसको सीरोसा कहते हैं और इसको मस्कुलर लेयर यानी कि पेशीय स्तर कहते हैं। जिसमें ध्यान रखना दोस्तों कि इसके अंदर दो प्रकार की पेशियां होती है, एक वर्तुल पेशिया, दूसरा अनुदैर्ध्य पेशिया। तो इसको थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, यहां लिखना है हमें बाहरी और यहां हमें लिखना है भीतरी। ये नाम थोड़ा सा दोनों को नीचे कर दिया है, तो इसको थोड़ा हम ऐसे करेक्शन कर देते हैं। तो ये जो है इसको आप कहोगे कि बाहरी ना होकर के ये अंतः ये स्तर होता है अनुदैर्ध्य, और बाहर का जो आवरण है वो होता है आपके वर्तुल, क्लियर।
अब ये दो प्रकार की पेशियां होती है, आप इसको यूं समझ लीजिए कि यहां से लगा करके ये जो जोन है, इस जोन में विभिन्न प्रकार की पेशियां पाई जाती है, जो कि दो होती है। एक अनुदैर्ध्य जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है, कहां है ये, अंदर की तरफ यानी कि भीतरी, और बाहर की तरफ जो होती है वो होती है आपके वर्तुल। क्लियर? तो ये जो लेयर है, इस लेयर को आपके पेशी स्तर कहते हैं और इन्हीं के द्वारा मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। आगे बात करें कि जो थर्ड नंबर जो लेयर है, थर्ड नंबर लेयर को कहते हैं दोस्तों सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा। और जो लास्ट जो है फोर्थ नंबर, उसको कहते हैं म्यूकोसा। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। तो देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यानी इस ये जो ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब होता है गुहा, गुहा कह सकते हो, कैविटी कह सकते हो, कैविटी आप समझने के लिए ना। तो ल्यूमेन का मतलब है गुहा या खाली स्थान। तो ये वो पाइप का खोखला भाग है जिसमें भोजन आके रन करता है, ठीक है। तो ये जो आप उभार देख रहे हैं ना, ये जो उभार देख रहे हैं, ये उभार कंप्लीट जो है वो आपको दिखाई देते हैं, जिसकी हमने यहां चर्चा की है। ये क्लियर? अब हम इनके हर एक जो स्तर है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो हो गया इसका आपके जो अनुप्रस्थ जो काट है उसके बारे में। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आंत है, आंत का अनुप्रस्थ काट का या तो नामांकित चित्र बनाइए, तो अपने को चित्र बनाना होता है, या ये पूछा जाता है कि आंत की जो आंतरिक संरचना है ना, इंटेस्टाइन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका लेबल डायग्राम यानी कि नामांकित करते हुए इसको एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है इसका एक भाग पर्टिकुलर, जिसको हमने यहां जूम करके देखा है कि एक जो आंत जो है, आंत के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी संरचनाएं होती है जो क्या क्या विशेष प्रकार की कार्य करती है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि जो पर्टिकुलर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं आपके अंकुर, या इसको विल्लई कहते हैं। विल्ली क्या कहते हैं? विल्ली या विल्लई कहा जाता है। क्लियर? तो इसका एक इजी जो डायग्राम है एक और वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, देन हम क्या करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है दोस्तों कि हमने देखा है कि सबसे बाहर कौन सी परत होती है, तो सबसे बाहर की जो परत होती है वो होती है आपके सीरोसा लेयर। सबसे बाहर कौन सी होती है? सबसे बाहर की जो एक कोशिकीय परत है, वो एक कोशिकीय परत होती है आपके सीरोसा। क्या होती है? सीरोसा स्तर, इसको कहते हैं आपके सीरोसा। क्लियर? सीरोसा के नीचे, सीरोसा के नीचे आपके पेशीय स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेशीय स्तर। तो ये आपके अलग अलग जो पेशीय स्तर है, ये हो गई आपकी अनुप्रस्थ पेशीय स्तर, राइट। और इसके बाद में ये हो जाती है इसमें वर्तुल पेशीय स्तर। क्लियर? ऐसे तो ये हो गया दोनों, है ना, इन दोनों को कहते हैं इसका पेशीय स्तर, पेशीय स्तर। अब इस पेशीय स्तर के नीचे, पेशीय स्तर के नीचे ध्यान रखना दोस्तों कि जो पार्ट है वो होता है आपके सब म्यूकोसा, और लास्ट वन होता है म्यूकोसा। तो हम सीधा पहले एक बार म्यूकोसा की बात कर लेते हैं। तो ये जो लास्ट जो लेयर है, ऐसे, तो ये जो कोशिकीय जो आवरण है, इस कोशिकीय आवरण को दोस्तों आपके कहते हैं म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर होती है दोस्तों? ये होती है आपके म्यूकोसा कोशिकाएं, इस तरीके से। अब दोस्तों अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो ध्यान रखना छोटी आंत की जो आंतरिक सतह है, क्या दोस्तों?
छोटी आंत की जो आंतरिक सतह है उसमें फोल्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? फोल्डिंग हो जाती है, और उस फोल्डिंग को कहते हैं कैंकरिंग के वलय, रिंग ऑफ कैंकरिंग कहते हैं। ये इस तरीके से फोल्ड कर जाती है, ठीक है। क्या कर जाती है? ये इस तरीके से फोल्ड होकर के, और अंगुलीनुमा जो उभार है वो अंगुलीनुमा उभार बनाती है। क्लियर? देखिए, ये जो अंगुलीनुमा जो आप उभार देख रहे हैं, इन अंगुलीनुमा उभार के बीच का जो ये गैप है ना, जैसे ये मान लीजिए अंगुलियां हैं, इनको तो कहते हैं अंकुर। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहा जाता है आपके अंकुर। क्या कहते हैं? अंकुर, या इसको विल्लई कहते हैं, राइट। अब इनके बीच का जो एक गैप है, इनके बीच का ये जो गैप है दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इस गैप को कहते हैं लीबर कुहने की दरारें। क्या कहते हैं? लीबर कुहने की दरारें या दरार। और ये एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है ना। क्रिप्स ऑफ लीबर कुहने कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि लीबर कुहने की दरार। होता क्या है कि छोटी आंत की जो आंतरिक संरचना है, यानी कि इंटरनल जो लेयर है, वो फोल्ड कर जाती है। जैसे साड़ी लपेटते हैं या धोती पहनते हैं ना, तो उस समय जब उसको फोल्डिंग जो हो जाती है, ठीक उसी तरीके से वो जो फोल्डिंग होती है, तो उसके बीच के उभारों को, गैप को क्या कहते हैं? लीबर कुहने की दरारें। क्लियर? क्या कहते हैं? लीबर कुहने की दरारें। आई बात समझ में? तो देखिए, होता क्या है कि ये जो लीबर कुहने की जो दरार है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अंकुर या विलाई, है ना। तो इस विलाई के ये जो लेयर है पूरा कंप्लीट, इस कंप्लीट लेयर को तो कहते हैं आपके म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा। और अब म्यूकोसा के मध्य का ये जो भाग है, यानी कि यहां से लगा करके ये जो जोन है, इस जोन को कहते हैं आपके दोस्तों सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा। तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि देखिए, बाहर का जो आवरण है उसको कहते हैं सिरोसा, सेकंड नंबर जो है उसको कहते हैं पेशीय स्तर, थर्ड नंबर है उसको कहते हैं सब म्यूकोसा, और जो फोर्थ नंबर है उसको कहते हैं म्यूकोसा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये तो दोनों हो गए कि भाई सिरोसा है और ये पेशीय स्तर है। अब होता क्या है कि ये जो सब म्यूकोसा जो जोन है दोस्तों, ध्यान रखना, सब म्यूकोसा जोन में जो भी तंत्र के रूप में अगर बात करें, परिवहन तंत्र, लसिका तंत्र, यानी कि आपकी रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं, लसिका, वो सारे के सारे यहां पाए जाते हैं इस जोन में। इसको हम अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये, इसको मान लीजिए ये आपके रक्त वाहिनियां हैं। ये कौन है दोस्तों? ये होगी आपकी रक्त वाहिनियां, राइट। उसके अलावा बात करें तो ये हो गए मान लीजिए नर्व्स फाइबर, यानी कि तंत्रिका, और ये हो जाते हैं आपके लसिका मान लीजिए। उसके अलावा इसके बीच बीच में आपके जो कनेक्टिव जो टिश्यू है, एक सामान्य जो उत्तक है ना, उसका क्षेत्र इसमें पाया जाता है। ऐसे बात समझ में आ रही है? तो इनकी लेबलिंग करें तो बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो हो गई आपके धमनी या रक्त वाहिनियां। इसको अपन कह सकते हैं रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनियां, राइट। ये हो जाती है आपके तंत्रिका, तंत्रिकाएं, क्लियर। और ये हो जाती है लसिका। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो रक्त वाहिनियां हैं, ये रक्त वाहिनियां ही अंदर
कहां तक? ये अंदर आपके जो अंकुर है, विल्लाई है, इनको रसांकुर भी कहते हैं। इनका एक नाम और क्या है? इनको रसांकुर भी कहते हैं, माइक्रोविल्लाई भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये इनके अंदर एंटर करती है कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो बात को? तो ये आप जो रेड कलर और ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर में, तो ये कौन है? रक्त केशिकाएं हैं। ध्यान रखना, कौन है? रक्त केशिकाएं, या धमनी और सिरा कह सकते हो। तो ये क्या करती है दोस्तों? आगे अंदर तक जाकर के अंकुर में या विलाई में खुलती है। यहां पर जो लसिका है, इसको लैक्टियल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको लसिका वाहिनी। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं लसिका वाहिनी। लिम्फ वेसल्स भी कह सकते हो, लिम्फेटिक ट्यूब भी बोल सकते हो, और एग्जैक्ट इसको कहते हैं लसिका वाहिनी या लैक्टियल ट्यूब या वेसल्स। इनका यहाँ क्या काम है वो हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ये क्या करता है? ये अपशिष्ट पदार्थ है ना, पदार्थों को बाहर निकालना और अंदर डालना। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म इन लसिका वाहिनियों द्वारा किया जाता है, और जो फूड वगैरह है उसका ट्रांसपोर्टेशन में ये लोग हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ध्यान रखना कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर, कहूं कि आंतों के अंदर इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। कौन से जोन में? सब म्यूकोसा जोन में, जिनमें से नलिकाएं निकल करके ऊपर तक जाती है ताकि भोजन का अवशोषण किया जा सके। हम नेक्स्ट जैसे वीडियो में पढ़ेंगे कि भोजन का अवशोषण कैसे होता है, तो वहां हम इसकी दोबारा चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखें कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत का जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको बना करके समझाइए। तो दोस्तों मैं हर एक पहलू को है ना आपके सामने रख रहा हूं, तो आप अच्छे से सुनते रहिए। तो कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, तो आप आराम से उसको नोट्स के रूप में बिल्ड कर सकते हो। रही बात नोट्स की, तो आपको इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको बहुत जल्दी अवेलेबल मिल जाएंगे। क्लियर? तब तक दोस्तों आप एक काम, मुझे पता है मेरे कई दोस्त करते ही हैं कि एक रफ कॉपी में उस वीडियो को आप जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाएं। देन आपको जो नोट्स है वो भी उपलब्ध हो ही रहे हैं, तो उन नोट्स को देख करके आप अपने हाथों से है ना एक अपने खुद के नोट्स बनाएं, तो वो आपके परमानेंट और शानदार नोट्स काउंट होते हैं। दोस्तों ये भी चीज ध्यान रखना, अगर हम किसी चीज को अपने हाथ से लिखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में लंबे समय तक रहती है। तो बायो का, नॉट ओनली बायो, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट, उनको अच्छे से पढ़ने का दोस्तों एक ही तरीका है कि आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो केवल वर्बली पढ़ते हैं और निकल जाता है काम। तो अपने को दोस्तों काम नहीं निकालना है, हमें हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से और अच्छे से देखना है। तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा कि आप लोग लिख लिख करके उस चीज की प्रैक्टिस करें, और जो डायग्राम है उन डायग्राम की आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो मेरी तरफ से दोस्तों कोशिश ये रहेगी कि जो डायग्राम थोड़े हार्ड हैं उनको इजी बना करके आपके सामने पेश करूं। तो ये जो छोटी आंत का जो ये स्ट्रक्चर था, उसी को अपने एकदम क्लियर और साफ सुथरे अंदाज में इसको हमने यहाँ देखा है। तो ये भी अगर आप बना रहे तो कोई गलत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर किसी भी दोस्तों के दिमाग में ये आता है कि सर ये तो बुक में डायग्राम है ही नहीं, तो दोस्तों ये बुक वाला ही डायग्राम है, उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके आपको सरल तरीके से बताया है। चलो वापस टॉपिक पर आते हैं कि जो चौथा जो भाग है आपके म्यूकोसा, और अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों ध्यान रखना छोटी आंत की, तो छोटी आंत में यहां पर कुछ और विशेष स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसे इस तरीके सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। उसके अलावा बात करें तो जहां पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती है, ऐसे जो भी कहीं पर भी हो सकती है, इनको कहते हैं पियर पैचेज। पियर पैचेज
या इसको पियर के समूह भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पियर के समूह। क्या कहते हैं? पियर के समूह। और ये जो फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके ब्रूनर की ग्रंथियां या कोशिकाएं। ब्रूनर की ग्रंथि या केवल ब्रूनर ग्रंथि भी कह सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ये कई बार एग्जामों में नीट में पूछा गया है कि ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर ग्लैंड्स कहां पर होती है? तो दोस्तों छोटी आंत में। और भी पूछा जाए तो छोटी आंत का भी सब म्यूकोसा जोन में। क्लियर? चलो, उसके अलावा हमने देखा है कि इसमें पियर के समूह पाए जाते हैं। और देखें तो इसके बीच बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं और होती है। इन कोशिकाओं को आपके दोस्तों क्या कहते हैं? कलश कोशिका। क्या कहते हैं? कलश कोशिका। अब देखिए दोस्तों, ये जो ब्रूनर की कोशिका ग्रंथि है, पियर पैचेज है ना, ये कलश कोशिकाएं, ये क्या करती है? विशेष प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करती है। मुख्य रूप से आप इसको म्यूकोसा या श्लेष्मा समझे, जिससे भोजन को लसलसा बनाया जाता है और भोजन को आगे इस ट्यूब में आगे रन करने के लिए, है ना, एक उपयुक्त माध्यम मिलता है, ताकि वो आराम से बिना रुके आगे से आगे रन करता जाए। और भोजन के साथ आए हुए जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको भी मारने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अपने बात की है, इनमें आपको अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि लीवर को होने की दरारें किसे कहते हैं, पियर के समूह क्या है, ब्रूनर की ग्रंथि कहां होती है। तो ये आपको छोटी आंत में देखने को मिलता है। क्लियर? तो दोस्तों देखिए, मैं यहां से दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं कि होता क्या है कि जो छोटी आंत है या आहार नाल का कोई भी भाग है ना, आहार नाल का आपके ग्रासनाल से लगा करके मलाशय तक की बात करें तो उसका कोई भी भाग है, उन भागों में आपके कितने स्तर होते हैं दोस्तों? 4 स्तर पाए जाते हैं। और वो 4 स्तर कौन कौन से होते हैं, हमने जैसे अभी बात की है, तो हम यहां दोबारा देख रहे हैं। जैसे ये 1 नंबर, 2, 3 और ये चौथा नंबर 4। तो दोस्तों उसको कहते हैं, सबसे ऊपर वो होता है आपके सीरोसा स्तर, उसके बाद में पेशी स्तर, पेशी स्तर, देन आपके सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा स्तर, और लास्ट होता है दोस्तों म्यूकोसा स्तर। तो ये जो 4 जो स्तर हैं वो हमें छोटी आंत में दिखाई देते हैं, जिसकी अगर हम राउंड शेप में देखें, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखें, जो इसका डायग्राम है वो देखें, तो अनुप्रस्थ जो डायग्राम है उसमें हम इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें जो ये जो जोन है बाहर का, वो होता है आपके सीरोसा, और सीरोसा के मध्य का जो लेयर है वो होता है दोस्तों आपके पेशी स्तर। क्या होता है? पेशी स्तर, इसमें बाहर की ओर अनुदैर्ध्य और आंतरिक रूप से आपके अनुप्रस्थ पेशी स्तर पाया जाता है। बाद का जो डायग्राम स्ट्रक्चर है उसमें सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा में हमने देखा कि यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने देखा है कि ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अलावा लसिका यानी कि लिम्फ, और आपके जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है, राइट, जिसको हमने इस डायग्राम के अंदर देखा है। क्लियर? तो दोस्तों ये जो एक जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन अंकुर कहते हैं यानी कि विलाई कहते हैं, इस विलाई के अंदर ये जो केशिकाएं हैं, है ना, ये केशिकाएं किसकी होती है दोस्तों? रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं जो होती है, ये रक्त केशिकाओं का इसमें जाल पाया जाता है, जो क्या करती है कि जो भी भोजन है उसका अवशोषण करने के बाद में आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों की जो लेन देन की जाती है ना, स्थानांतरण जो किया जाता है वो इसी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब देखिए विलाई जो है यानी कि अंकुर जो है, उनकी सतह पर छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर और पाई जाती है ना। तो यहां वो जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों ब्रूस बॉर्डर। क्या कहते हैं? ब्रूस बॉर्डर।
ब्रूस बॉर्डर। अब ये जो ब्रूस बॉर्डर है दोस्तों, ध्यान रखना, ये अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार से हम जो जो टूथपेस्ट, जो हमारी जो ब्रश आती है, उसमें आप लोग गौर से देखना कि एक होल में बहुत सारे बाल होते हैं, है ना, ब्रश के जो फाइबर होते हैं, जिसको हम टूथपेस्ट उसमें करने में काम लेते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरीके से ये जो अंकुर है या जो विलाई है, उसका टॉप जो पार्ट है, उसमें बाल की तरह आप मान लीजिए स्ट्रक्चर होती है, यानी कि काफी सारे फाइबर्स होते हैं, जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो सरफेस है, अवशोषण की जो सतह है, उसको बढ़ा दिया जाता है। क्लियर? ताकि भोजन को आराम से अवशोषित किया जा सके। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जब भोजन इनमें से जब रन किया जाता है, तो यहाँ ये जो रक्त जो नलिकाएं हैं, है ना, रक्त की जो नलिकाएं हैं, इन रक्त की नलिकाओं के द्वारा फूड को आपके अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। और जो अपचित जो भाग है, उसको अब आगे भेज दिया जाता है आपके बड़ी आंत में। और दोस्तों ध्यान रखना, बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है, लेकिन बड़ी आंत में अवशोषण होता है केवल जल का। इसका होता है जल का अवशोषण किया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक था इंपॉर्टेंट, वो ये था कि छोटी आंत का जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन, वो आज हमने बात की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने रियल नेम के साथ में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर अभी तक किसी भी मित्र ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी फटाफट इसको लाइक कीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में, फ्रेंड्स में इसको सब्सक्राइब करवाइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।